नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूपी एट 96.90, एकदम लोएस्ट लेवल, ऑल टाइम लो के ऊपर, मार्केट अंडर अटैक। सेंसेक्स क्या क्रैश करेगा 74,000 पॉइंट पे। 21 मई का पूरा ब्रेकडाउन, कल कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट और आज कैसी रही स्टॉक मार्केट, इसका हम एनालिसिस करेंगे। और आज के इस वीलॉग में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो हम जो स्टॉर्म आज दिन में आया है स्टॉक मार्केट में उसको स्टडी करेंगे। उसके उपरांत हम क्रिटिकल लेवल देखेंगे, ट्रेडर्स की चीट शीट जो बनी हुई है वो किस प्रकार की है उसका एनालिसिस करेंगे। रूपी का क्रैश देखेंगे, उसका लिंक निकालेंगे स्टॉक मार्केट के साथ और किस प्रकार से चार्ट बिहेव किया। उसके बाद हम गोल्ड और बिटकॉइन के जो प्राइसेस हैं, गोल्ड एंड बिटकॉइन के जो प्राइसेस हैं उसका डेली एनालिसिस करते हैं हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर। वो आपको बताऊंगा मैं दोनों चार्ट किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, गोल्ड का चार्ट कैसा है, बिटकॉइन का चार्ट किस प्रकार का है, इसको देखेंगे हम। और यूएस बॉन्ड यील्ड, उसमें एक वोल्केनो की तरह एरप्शन हुई है, उसका एनालिसिस करेंगे इन डेप्थ, एकदम डिटेल में जाएंगे। और DXY डॉलर इंडेक्स किस प्रकार से बिहेव किया उसको देखेंगे। करेंसी क्राइसिस है, उसका एनालिसिस करेंगे हम। और पहली बार आज आपके लिए मैं US डॉलर और इंडियन रूपी का चार्ट लेके आया हूँ, इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे, इसके लेवल्स देखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ईरान US वॉर में, उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। US फेड की जो मीटिंग है, हॉकिश और डॉबिश, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मुझे आपको समझाना है आज, दोनों में क्या फ़र्क है। कल इसकी मीटिंग्स के मिनट्स आएंगे, अप्रैल में जो मीटिंग हुई थी FOMC की, उसके मिनट्स आएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे हम। वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको। मैक्रो थ्रेट्स वर्सेस माइक्रो स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की, उसको हम देखेंगे। और FIIs ने किस प्रकार से बिहेव किया उसका एनालिसिस होगा। टेक्निकल लेवल हम निफ्टी के स्टडी करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलती है उसको देखेंगे। लोएस्ट लेवल कौन सा है निफ्टी 50 का, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम चार्ट के साथ लिंक करेंगे। बॉन्ड यील्ड्स किस प्रकार से सुबह बढ़े और फिर वो हल्के से सेटल हुए, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ब्रेंट क्रूड एक्सप्लोड हुआ और जो चार्ट हम हर रोज आपको बताते हैं क्रूड ऑयल का, उस चार्ट को समझाएंगे आपको। और सेंसेक्स का फिरोशियस फैग एंड कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर, इसको देखेंगे हम। और आखिर में कौन से स्टॉक जिन्होंने आज मार्केट स्टील की उसका एनालिसिस करेंगे हम, कि रिलायंस के स्टॉक में क्या कमाल हुआ और क्यों वो कमाल हुआ, उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा, ऑस्कर वाइल्ड का जो चार्ट है उसके ऊपर हम चलेंगे। सेक्टर रोटेशन किस प्रकार से हो रही है उनमें देखेंगे हम। और स्मार्ट मनी किस तरफ जा रहा है, वैल्यू बाइंग कहाँ पे आ रही है। और फिर हम कंक्लूड करेंगे अपने आज के वीलॉग को। रूपी जो है वो फॉल करता है 96.90। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब 94 के ऊपर सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग होते थे तो वो किस प्रकार से 6 लगा के, खासकर वीरेंद्र सहवाग 100 के ऊपर पहुंच जाते थे। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि 100 पे रूपी कब जाएगा। अगर 1 महीना या 15 दिन ये क्राइसिस रहा तो सेंचुरी पक्की है रूपी की, और ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ होगी। क्या सेंसेक्स 74,000 पे पहुंचेगा? और 21 मई टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस प्रकार से मार्केट रहेगी उसका हम एनालिसिस करने लगे हैं। देखिए, जो US 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है 19 साल बाद वो अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा 5.1%। उसके कारण क्या हो रहा है वो एकदम लिंक करके आपको बताता हूँ। ये इवेंट होता है, इस इवेंट का रिजल्ट निकलता है ये देखिए, ये रेड वार्निंग है इवेंट, उसका नतीजा निकलता है रूपी फॉल करता है रिकॉर्ड लो पे 96.90। रीज़न कि डॉलर की मांग बढ़ गई और अमेरिकन और FIIs
जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की थी, ये देखिए एफआईआईस, इन्होंने अपना यहाँ पे स्टॉक सेल किए और रुपीस को कन्वर्ट किया किसके अंदर, डॉलर के अंदर, और इन्वेस्टमेंट कर दी अमेरिका में शुरू। तो 1.92 लाख करोड़ जितने पूरे एक साल में 2025 में सेलिंग हुई थी, उतनी मात्र 5 मंथ्स में हो चुकी है। इतना बड़ा नेगेटिव ये रिपोर्ट है, और इसके कारण जो फियर इंडेक्स है वो पहुंच जाता है 90.20, मतलब 20 का जो डेंजर लेवल है उसके पास। तो ये चारों मिलके भारत की स्टॉक मार्केट को एक नेगेटिव प्राइम के ऊपर इन्होंने पहुंचा दिया था। और इसके कारण मार्केट में क्या होता है, ये 30 ईयर बॉन्ड हुआ, ये हमारा रूपी यहाँ पहुंचा, निफ्टी के सपोर्ट लेवल यहाँ पे, और इंडिया विक्स यहाँ पे पहुंच गया। इन सब ने एक चीट शीट बन गई स्टॉक मार्केट में इन क्रिटिकल लेवल्स की, और उसके कारण सबसे पहले मार्केट ने फॉल किया मॉर्निंग में। इसको हम फर्दर में चार्ट पे भी लेके चलूँगा आपको। और यहाँ से फिर मार्केट ने रिकवर किया। अब सवाल उठता है, पहले ये फॉल करता है, ये फिर रिकवर करता है। ये जो फॉल है, जो 4 रीज़न मैंने पहले आपको बताए, उनके कारण होता है। अब हम देखेंगे वो कौन से रीजंस हैं, जिन रीजंस की बदौलत मार्केट यहाँ से ऊपर को राइज करती है। ये सडन रिकवरी क्यों हुई, अब आते हैं इस रिकवरी के ऊपर। तो ये देखिए, मार्केट मॉर्निंग में फॉल करती है और उसके बाद फिर मार्केट राइज करती है यहाँ को। तो एक तरह से वी शेप की रिकवरी मार्केट के अंदर होती है। इसी वी शेप रिकवरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हर रोज एवरी डे मैं आपको गोल्ड, बिटकॉइन के जो प्राइसेस हैं डेली, उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये गोल्ड बना रखा है मैंने, ये बिटकॉइन बना रखा है, फ्यूचर की करेंसी है ये, और ये पास्ट की करेंसी है। ये 300 साल पुरानी करेंसी है और ये मात्र 15 साल पुरानी करेंसी है। तो ये खैर 20 साल पहले से आई है, लेकिन पिछले 15 सालों में इसका राइज हुआ है। तो ये यंगेस्ट है और ये ओल्डेस्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, क्योंकि आपके घर में अगर आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो गोल्ड की तरफ टिल्टेड होंगे। जो आप लोग हैं या आपके बच्चे हैं, जिसको आप जेन जी भी कहते हैं, वो किसकी तरफ ज़्यादा हैं, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो की तरफ हैं। तो दोनों का बैलेंस बना के हम हर रोज़ एनालिसिस करते हैं। तो चलिए जी, अब आते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड का चार्ट बिल्कुल इंटैक्ट है। इस चार्ट को जैसा मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये लेवल देना शुरू किए थे 1,41,000 पे। फिर मेरा पहला टारगेट ये आया था 1,48,000, सॉरी 1,48,000, यस। फिर अगला टारगेट ये आया था 1,55,000, ये भी अचीव हुआ। और फिर हमने अगला टारगेट, ये देखिए, टारगेट 1 बाय हिमालय स्टॉक गुरुकुल अचीव्ड। ये जो हमने टारगेट दिया था 1,62,000 का, ये टारगेट अचीव हुआ है हमारा अगला टारगेट 170 का था, 1,70,000 का। ये टारगेट भी अचीव होगा, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। इसमें ये फॉल करेगा, फिर इसमें सपोर्ट आएगी, फिर ये राइज करेगा, फॉल करेगा, राइज करेगा। और यहाँ जैसे, तो आप रख लीजिए कि अगले 3-4 मंथ के अंदर गोल्ड यहाँ पहुँचने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब अभी क्या कर रहे हैं, वो ईरान पे कर रहे हैं। ये ईरान के कारण बढ़ा, और आगे वो क्या करने वाले हैं, मैं इसको दोबारा क्लीन करके बताता हूँ, दोबारा इस चार्ट को। ये तो जोन हो गया अप्रैल, ये अप्रैल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फेज हो गया ईरान वॉर। अब ईरान वॉर तो बिल्कुल सिमटने वाली है, यहाँ जैसे कहीं ये वॉर खत्म हो जाएगी। असली चार्ट के जो एनालिसिस करते हैं ना, वो एनालिसिस होता है इस फ्यूचर इवेंट का। तो यहाँ पे क्यूबा का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब अब क्यूबा पे अटैक करने वाले हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस क्यूबन क्राइसिस में फिर ये ऊपर को राइज करेगा। और नवंबर इलेक्शन में
अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो फिर वहाँ पे ये गोल्ड फॉल करेगा और स्टॉक यहाँ पे राइज करेंगे। जब वो टाइम आएगा तो हम उसको एनालाइज करेंगे। तो गोल्ड के प्राइसेस आज कंसोलिडेट हो रहे हैं, ये देखिए कंसोलिडेशन है। आपको बाई करना है आप बाई कर सकते हैं, वेट करना है आप वेट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड ने अल्टीमेटली ऊपर को ही जाना है। और हमारा जो टारगेट है एक बार फिर से 162 बिल्कुल अलाइव है, एक बार वो अचीव हो चुका है और अगला हमारा टारगेट है 1,70,000। ये टारगेट गोल्ड में 100% फिबोनाची लेवल कह रहे हैं कि अचीव होगा यहाँ पे। अब आते हैं हम आपके जो अगला है दैट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का बिहेवियर किस प्रकार से रहा आज। बिटकॉइन ये देखिए, बिटकॉइन ने ये लेवल यहाँ पे 83,000 हमने टारगेट दिया था, हमारा टारगेट बिटकॉइन ने अचीव किया। हमने बिटकॉइन यहाँ से इसको एनालाइज करना शुरू किया था 74,000 से। 83 हमारा पहला जो टारगेट था वो ये वाला टारगेट था आपका 78 के अचीव हुआ। दूसरा टारगेट 83 था हमारा, वो भी अचीव हुआ। अब इसके बाद ये फॉल कर रहा है। अगर हम 2 दिन देखेंगे इसको अगर ये यहाँ स्टेबल होता है, नहीं तो ये 74 के आसपास आएगा। और जब वो यहाँ आएगा तो आपको एक बार फिर से इसको बाई करना है। उसके बाद इसका अगला लेवल फिर से 78 आने वाला है, अगला 83 आने वाला है और अल्टीमेटली इसने 90,000 पे पहुंचना है। ये श्योर है कि यहाँ पे बिटकॉइन ने आना है। तो जैसे ये फॉल करेगा यहाँ पे हम RSI जिस दिन बाई करना होगा हम RSI का टेबल आपको बताएंगे और RSI बोलेगा कि बाई करना है तो हम उसको बाई करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सस्टेन करिए, होल्ड करिए अपने आप को बिटकॉइन में। अगले 2 दिन हम इसको स्टडी करेंगे और यहाँ पे फिर हम आपको बाई की कॉल देंगे। यहाँ पे सेल की कॉल हम इसलिए नहीं देते, हमें एनालिसिस है हमारे पास उसका भी, लेकिन हमें लगता है कि हमें सुनने वाले जो नोबा एकदम से नए वाले इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे ट्रैप ना हो जाएं, इसलिए हम सेल की कॉल ना देके बाई की कॉल्स आपको बताते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो ये था आज का गोल्ड और बिटकॉइन प्राइसेस का एनालिसिस। तो कल कैसे रहेंगे, कल इनका चार्ट हम एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। ये दोनों का चार्ट मैंने आपको डिटेल में, ये गोल्ड का चार्ट और ये बिटकॉइन का चार्ट, ये दोनों मैंने एनालाइज करके आपको बता दिए कि किस तरह से ये राइज हुए। तो गोल्ड एंड बिटकॉइन ये दोनों बहुत शानदार करेंसीज हैं। गोल्ड तो एक रिजर्व है आपके पास और बिटकॉइन एक फ्यूचर की करेंसी है। अब आइए आप द यूएस यील्ड वोल्केनो इरप्ट। अब ये देखिए यूएस का यील्ड स्पाइक हुआ, उसका फर्क क्या पड़ा, डॉलर एसेट इररेजिस्टेबल। मीनिंग ये है कि हमारे जैसी जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, चाइना, यहाँ से पैसा निकला और वो पैसा कहाँ पे गया, वो पैसा गया यूएस मार्केट में। और कौन सी वाली मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि बॉन्ड में जो पैसा है वो एकदम सेफ और सिक्योर है। ग्लोबल कैपिटल फ्लाइट हुई, किसकी तरफ हुई, अमेरिका की तरफ। फ्लाइट तो पैसा गया अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में, लेकिन निकला कहाँ से, आईटी में से निकला, HDFC बैंक से निकला, ICICI बैंक से निकला और यूएस डॉलर और इंडियन रूपी वो फॉल किया। ये बॉन्ड यील्ड ने पूरी दुनिया में कहर मचाया। अब ये देखिए DX बाई डॉलर इंडेक्स, DX बाई डॉलर इंडेक्स को देखिए यहां से राइज कर रहा है और जब भी ये देखिए 98 के ऊपर है आज और ये बेस्ट होता है 90 से 95 तक ये रहेगा ये इंडेक्स। आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे DX बाई डॉलर इंडेक्स का पूरा वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ आज, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आप जाके उस वीडियो को देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। 90 to 95 ये बहुत अच्छा होता है इमर्जिंग मार्केट के लिए और 95 से 100 की तरफ जब ये जाता है तो ये अच्छा होता है यूएसए की मार्केट के लिए। तो आज कितना है 98, तो ये अच्छा किसके लिए है, यूएसए की मार्केट के लिए।
और क्योंकि वो इसीलिए बॉन्ड यील्ड राइज, बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड इसलिए राइज किया यूएसए में आज। अब आइए आप करेंसी क्राइसिस जो भारत में हुआ 96.90 ऑल टाइम लो, कोई अच्छी खबर नहीं है ये देखिए फॉल करता 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 ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंच गया। और कारण क्या है उसके? क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना, यूएस डॉलर का मजबूत होना, एफआईआईज का आउटफ्लो, तीनों मैंने पहले ही पेज के ऊपर आज आपको दिखाए हैं। इसलिए रूपी को मैंने अपने वीडियो में आज थंबनेल जो हमने शो की है वो यही रूपी का जो क्राइसिस है वही बताया है। और अब ये 3 कारण हैं, इसका इफेक्ट क्या, ये कॉज हो गए, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? ट्रेड डेफिसिट, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने वाला है, लगभग 2% से ज़्यादा होगा और वो बहुत नेगेटिव होता है। किसी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। ये जो इम्पोर्टर हैं वो पैनिक करेंगे क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। ओएमसीज और ऑटो एक्सपोर्ट उनको फ़ायदा होगा क्योंकि जो एक्सपोर्ट करेंगे अब उनको फ़ायदा कैसे होगा? $1 जो है अगर 90 रुपए का है तो टीसीएस ने $100 चार्ज किया अमेरिका की कंपनी में, तो इनको कितने पैसे मिल गए? 90,000। और यहां पे देखिए अगर $1 95 रुपीस का है तो इनको 95,000 मिल गए। तो आप देखिए कुछ नहीं हुआ, डॉलर की इससे ही ये 90 था, ये 95 हो गया। तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज को। इसलिए आज वो राइज की हमारी स्टॉक मार्केट में। ये देखिए रूपी का यहां से जैसे ही वो वॉर स्टार्ट हुई है ना, यहां जैसे से वॉर स्टार्ट हुई है, रूपी ने कैसे राइज, क्योंकि डॉलर का राइज है और रूपी का फॉल है। याद रखिए जो ऊपर को जा रहा है ये डॉलर है और इसी के कंसिक्वेंसली नीचे को जो आएगा वो इंडियन रूपी आएगा। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ये राइज किया यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये क्राइसिस चलता रहेगा तो ये 100 को भी हिट कर जाएगा। तो रूपी बहुत बुरी दिशा के अंदर है और इसका सबसे बड़ा कारण आप सबको पता है कि ट्रंप साहब जो थ्रेट देते रहते हैं। अब मैं उनको ज़्यादा एनालाइज करके ना अपना समय बर्बाद करना चाहता हूँ ना आप लोगों का, क्योंकि उनका तो कोई दीन धर्म है ही नहीं, वो कुछ भी करते रहते हैं, तो उनको छोड़िए। लेकिन ये क्राइसिस आपको पता है कि उनकी बदौलत ही खड़ा हुआ है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, ये आपको पता है। आपका जो घर का सिलेंडर है वो आपको, वो जो सिलेंडर है वो या तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। आपको ऑयल वो कम मिल रहा है पेट्रोल पंप के ऊपर, अगर मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। लेकिन ये तो हो गए नुकसान। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनीज़ को, रिफाइन करने वाली कंपनी को और डिफेंस कंपनीज़ को, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि अमेरिका किसी को बचाने नहीं आएगा, अपनी रक्षा आपको खुद करनी है। तो डिफेंस स्टॉक राइज कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब देखिए आप अप्रैल में यूएस फेड की मिनट्स का बॉम्ब शेल जो है वो कल आने वाला है। होता क्या है, एफओएमसी की मीटिंग होती है, उसका एक प्रेस नोट है, वो तो आ गया अप्रैल में, लेकिन उसकी डिटेल मिनट्स कि उन्होंने 3 दिन क्या क्या डिस्कस किया उसकी डिटेल मिनट आते हैं। और यही खूबसूरती है अमेरिका की कि वहाँ डेमोक्रेसी है रियल सेंस में। चाहे ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी सोसाइटी में और उनके सिस्टम के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जो बताना पड़ता है वहाँ लोगों को। और देखिए 2 कॉन्सेप्ट हैं, हॉकिश और डॉबिश। तो पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ दोनों, फिर मुड़ के आता हूँ। देखिए यूएस फेड जो है, एक हो गया हॉकिश और एक हो गया डॉबिश। हॉकिश का मीनिंग होता है जो इंटरेस्ट रेट को हाई रखता है, इंटरेस्ट रेट को हाई रखता है। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 4.5%, और ये हाई क्यों रख रहा है? ये बोल रहा है इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेटर देन 4% है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट रेट को हाई रखूँगा
ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा आए और इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो। यही लॉजिक है इसके पीछे, यही इकोनॉमिक्स है कि ये हाई है तो लोगों के पास कम पैसा आएगा और फिर वो कम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज करना शुरू करेगी, इसलिए रेट हाई रहेंगे। इसको बोला जाता है हॉकिश। जो जर्मी पॉवेल अभी गए हैं, ये जो जर्मी पॉवेल साहब है जो अभी रिटायर हुए फेड के चेयरमैन, वो हॉकिश थे। डॉबिश होता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को लो रखते हैं। इन्होंने 4.5 रखे, ये 4% रखेंगे। अब इसके कारण क्या होता है, जो ये मैं पीछे ले गया तो 0.5% ये जो पैसा था इंटरेस्ट देना था, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया था लोन, तो आपको पहले कितने पैसे देने पड़ रहे थे, 4.5 रुपये। अब आपको कितने देने पड़ेंगे उसी 100 के, ₹4, तो आपके पास 50 पैसे बच जाएंगे। तो जो 50 पैसे बच गए, उन 50 पैसों को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में आएगा बहुत बड़ा अमाउंट, तो स्टॉक मार्केट क्या करेगी? राइज करेगी। आप सोचो ये $100 बिलियन हो, तो $100 बिलियन का कितना हुआ? 4.5 बिलियन, और 4.5 बिलियन का 0.5 कितना हुआ? 500 मिलियन। तो $500 मिलियन ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे आ रहा है? स्टॉक मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट क्या करेगा? जूम करेगा ग्रीन में इस तरह से, और यहाँ पे पैसा कहाँ? मार्केट में तो आ ही नहीं रहा है। ये जो 500 मिलियन है, तो ये मार्केट क्या करेगी? फॉल कर रही है। तो अभी मार्केट है इस फेज में। अब देखिए इन्फ्लेशन ये हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है ईरान वॉर की वजह से। तो जो ईरान की वॉर है उसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा है। क्रूड ऑयल महंगा है तो सब्जियां महंगी होंगी, हर सामान महंगा होगा, तो इन्फ्लेशन हाई रहेगी। इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो उसके कारण क्या होने वाला है? इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, उसके कारण हॉकिश ही रहेगा और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा। तो ये क्रूड ऑयल बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये यहाँ से कंट्रोल करते करते हॉकिश कंट्रोल कर रही है। लेकिन अभी जो अमेरिका में नए फेड के चेयरमैन आए हैं, जो नए चेयरमैन हैं जिनकी कंफर्मेशन अभी होनी है हाउस कमेटी के द्वारा, वो डॉबिश बताए जाते हैं। वो बताया जा रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम हुए, ईरान वॉर ख़त्म होगी, तो स्टॉक मार्केट फिर 28,000 पे सीधी जाके खड़ेगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि आपको इस टाइम में हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल इसके को फॉलो करना है, और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करना है। इस मॉडल को आप फॉलो करिए। इस मॉडल के तहत इसको फॉलो करेंगे आप, और इस मॉडल के तहत आप लोग इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करते रहिए, क्योंकि मार्केट फॉल की है। जब 28K पे जाएगा, कुछ स्टॉक आपने सेल कर लेना और प्रॉफिट आपने बुक कर लेना। ये मैंने आपको ओवर सिंप्लीफिकेशन बता दी अपने इस मॉडल की। जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे और जाके देखिए वहाँ पे। तो ये देखिए हॉकिश और डॉबिश क्या है। रीइग्नाइट बॉन्ड यील्ड, हॉकिश जो मैंने समझाया, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होगा, और मार्केट की जो गेन है वो लॉस हो जाएगी अगर हॉकिश सरप्राइज आता है कल की रिपोर्ट में। अगर डॉबिश आया तो रिलीफ रैली आएगी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों मूव करेंगे। कल इसके ऊपर ये जो मिनट्स आएंगे इस पे मैं अलग से वीलॉग बनाऊंगा, चाहे 10 मिनट का वीलॉग बनाऊंगा, लेकिन ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर। ये देखिए फेड के मिनट आएंगे, हॉकिश टोन होगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, डॉलर राइज करेगा, जितनी भी गेन है स्टॉक मार्केट में फॉल होगी, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में, होल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में। और अगर डॉबिश टिल्ट आई, डॉलर ड्रॉप करेगा, फ्यूल की ब्रॉडर रिलीफ रैली आएगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये थे आज के हमारे दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने हॉकिश और डॉबिश आपको एक्सप्लेन किया।